हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। आज हम करेंगे अपना जो सुक्ति स्पकः अष्टम पाठ था उसके क्वेश्चन आंसर। चैप्टर तो हमने पढ़ा दिया था आपको, बीच में टेस्ट आ गए थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज क्या होता है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायते है। जो भी श्लोक मैंने आपको पढ़ाए थे है, ठीक है, सारे 5 श्लोक हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। किसी भी एग्जाम में इनका अर्थ पूछा जा सकता है किसी भी टेस्ट में, और वैसे भी आपको ये आने चाहिए। और साथ ही साथ जो वर्ड लिस्ट होती है, शब्दार्थ जो होती हैं, वो सब आपको अच्छे से स्मरण होने चाहिए। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है श्लोकांशान योज्यतः। जो भी श्लोक है उसको आपको इधर वाले से इधर वाले को मिलाना है, यानी एक श्लोक के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं, आधा इधर दे दिया और आधा इधर ऊपर नीचे कहीं कर दिया गया है। उनको आपको मिलान करना है। जैसे तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, तो इससे पहले क्या आएगा वो आपको मिलान करना है, ये सारे हैं। फिर गच्छन पिपलिको याति प्रिय वाक्य प्रदानेन किम भवेत तेन पाठेन काकः कृष्ण पिकः कृष्ण। आंसर्स हैं आपके कि तस्मात् प्रियम हित वक्तव्यम वचने का दृढ़ता, यानी प्रिय वचन हितकारी वचन बोलने में कैसी दृढ़ता, कैसी कंजूसी। ऐसा मैंने आपको श्लोक जब पढ़ाए थे तब इनके सारे अर्थ बताए थे। तो जो श्लोक जिससे मैच होता है, जिसका अधूरा श्लोक जहाँ होता है उसको आपको मैच करना है। फिर गच्छन पिपलिको याति योजना नाम सत्यानेपि, यानी जाती हुई जो चींटी होती है, नर चींटी जो होती है, वो जो शतकों की जो दूरी तय कर देती है, कोसों की दूरी तय कर देती है, वो 100 कोस तक की भी चलती हुई अगर उसमें चलने की इच्छा शक्ति है तो वो आया था ना। और जो गरुड़ होता है उसमें उड़ सकता है वो, लेकिन अगर उसमें इच्छा शक्ति नहीं है तो वो 1 कदम भी 1 कोस भी नहीं चल सकता है। और चींटी योजना नाम सत्यानेपि, यानी 100 कोस भी चली जाती है। ठीक है, फिर है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुषंति जंत्व है। तो तुषंति जंत्व है, ये था आपका सर्वे तुषंति जंत्व है। तो कौन किससे संतुष्ट होते हैं सारे प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन, यानी प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, मधुर बोलने से। किम भवे तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। उस पाठ का हमें विद्यालय में जहाँ भी हमने जो शिक्षा ली है उसका क्या महत्व है जब हमने उसको अपने जीवन में नहीं उतारा है। ठीक है, काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काक कयो। ये आपका पूरा हो गया कि जो कोयल होती है वो भी काली होती है, कौवा होता है वो भी काला होता है, उसका क्या भेद होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सर्वे जंतव है केन तुष्यंती। अब इसको आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, इतनी बार इसका रिपीट हो गया कि जो है सभी प्राणी है किससे प्रसन्न होते हैं, किससे होते हैं, हितकारी जो वचन होते हैं उससे वो प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन। ठीक है, हितकारी वचनों को क्या बोलोगे, प्रिय वाक्य प्रदानेन। फिर करोगे आप जंतव है सर्वे प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्व जंतव है तुष्यंती, ऐसे भी लिख सकते हो। पिक काक कयो भेद कथा भवति। पिक कोयल और जो कौवा होता है उसका भेद। फिर क गच्छन योजना नाम शात्यनपि याति, कौन जाता है, कह पुल्लिंग के लिए आया है और उसमें भी क्या था, नर चींटी, तो पीपलिक कह चींटी जाती है। ठीक है, गच्छन योजना नाम शात्यनपि याति। अस्माभि किम वक्तव्यम, हमें कैसा वक्तव्य बोलना चाहिए, तो कैसा बोलना चाहिए, प्रिय वक्तव्यम। ठीक है, नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन, उचित कथना नाम समक्षम आम, यानी हाँ, अगर उचित है तो उसके आगे हाँ करना है, यानी आम करना है। अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत, और जो अनुचित है उसके आगे आपको न लिखना है। तो ये आपको डिसाइड करना है। काका कृष्ण न भवति, तो काका कृष्ण कौवा काला नहीं होता है कि नहीं होता है, वो आपको होता है तो आम, नहीं होता है तो क्या, न। तो ये आप खुद कीजिए क्या होता है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें टीचर बताए तो अच्छा नहीं लगता, खुद के दिमाग पर भी जोर डालिए। फिर अस्माभि प्रिय वक्तव्यम,
जी बिल्कुल, हमें अच्छे वाक्य बोलने चाहिए, प्रिय बोलने चाहिए। तो क्या करोगे इसके आगे? आम या न, हाँ या नहीं। वसंत समय पिक काककयो भेद भवती। वसंत के समय में सबके अर्थ बताई जा रही हूँ आपको इनके हाँ या ना में संस्कृत में लिखना है, आम या न। तो वसंत के समय कौवे और कोयल का भेद होता है, यानी उसका अंतर पता चलता है। तो क्या सही है या गलत? वेनते ये पशु अस्ति, जो है गरुड़ जो है क्या पशु है या पक्षी है? तो ये गलत है या सही है? फिर है वचने दृढ़ता कर्तव्या। वचन को बोलने में दृढ़ता करनी चाहिए क्या? कोई भी बोलने में, कुछ भी बोलने में दृढ़ता करनी चाहिए? नहीं या हाँ? तो ये आपको करना है, ठीक है। ये इनके आंसर्स हैं, लेकिन आपको ये खुद को ही करने हैं, ठीक है। फिर है मंजूषा आता है समानार्थक पदानी चित्वा लिखत, ठीक है। मंजूषा है, उसमें से जो उसके समानार्थक जो पद हैं वो आपको लिखने हैं। तो आपके ग्रंथ है कोकिलः गरुड़ पृष्ठमेण कथने। तो वचने का मंजूषा में से कौन सा आपका समानार्थक शब्द है वो आपको करना है। वचन यानी वचन में तो क्या आएगा आपको वो करना है। वेनते यानी गरुड़ होता है, तो ऊपर गरुड़ दे ही रखा है, गरुड़ को मिला दीजिए आप, ठीक है। और वचने का क्या हो जाएगा? वचन और कथन एक ही चीज़ होती है, समानार्थक होती है। तो कथने पुस्तके ग्रंथे, किससे मिला सकते हो? ग्रंथे। फिर उद्मेन यानी परिश्रम करना, तो परिश्रमेण, ठीक है। फिर पिकह यानी कोयल, और जो बच गई तो कोयल को पिकह भी बोलते हैं और कोकिला भी, तो आपको मिला सकते हो। ये आपके आंसर्स हैं और मैंने आपको बता दिए, ठीक है। फिर है विलोम पदानी योज्यत। तो इधर आपके दे रखे सार्थकः कृष्णः अनुक्तम गच्छति जागृतस्य, है ना। इनके आपको विलोम शब्द करने हैं, ठीक है। तो सार्थक यानी कोई भी काम अपना सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है उसको सार्थक, और जो विफल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? निरर्थक। तो उसका अपोजिट क्या हो गया? निरर्थक। फिर कृष्ण यानी काला, काले का अपोजिट सफ़ेद, तो सफ़ेद को संस्कृत में श्वेतः। फिर अनुक्तम, ठीक है। अनुक्तम किसी के ऊपर भी मतलब आसक्ति रखना, अनुक्तम उस पर डिपेंड होना, फिर उसका क्या हो जाएगा? उक्तम। गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, ठीक है। फिर क्या बच गया आपका? एक जागृतस्य, सोया हुआ, और उसका सुप्तस्य। जागृतस्य यानी जगा हुआ और सोया हुआ यानी सुप्तस्य, ठीक है। ये आपके अष्टम पाठ्य के प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं, ये आपको नोटबुक में करने हैं अच्छे से, ठीक है। ओके, बाय।